तपस्वी, महानिर्मोही, समता के धारी गुरुदेव को बारंबार वंदन करता हूँ। भगवान आपकी लेखनी गजब है, कमाल है, बहुत सुंदर रचना आज प्रस्तुत हुई है। गुरुदेव को वंदन करता हूँ, रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गुरुदेव का आह्वान करता हूँ। गुरुदेव आप आज वात्सल्य पूर्णिमा के विशेष महत्व को, रक्षाबंधन के ऐतिहासिक तथ्यों को आप बताकर सभी कल्याण करें। मुझे गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः तेरे भक्ति पर कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अपनी मंगल देशना सभी को लाभान्वित कीजिए। गुरुदेव ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु अभी मध्याह्न के वेबिनार में विश्व गुरु विश्व नेता बनने के जो षोडशकान भावना है उसके अंतर्गत तीर्थंकर प्रकृति बंध के जो साधकतम भावना है वह है वात्सल्य और वयावृत्ति। जहां वात्सल्य है वहां वयावृत्ति है। अभी वयावृत्ति संबंधी व्याख्यान भगवती आराधना और राजवार्तिक आदि ग्रंथों के माध्यम से चल रहा है। कल आस्ताश ने कुछ विषय सुना तो बोले गुरुदेव ये विषय आप अभी जो रक्षाबंधन पर्व आने वाला है उसको माध्यम करके और वयावृत्ति और वात्सल्य धर्म के लिए बताना। अभी भी गुप्तनंदी यही अनुरोध करे थे और उस पर्व संबंधी जो कथा है कविता के माध्यम से सुन ले। आप लोग को सब जानते हो, मैं कथा और इतिहास नहीं बोल करके उसका रहस्य उसकी शिक्षा के बारे में बताऊंगा। सीधा मैं एकदम भगवती आराधना के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि जो भगवती आराधना में वर्णन है अभी तक मैं केवल दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, हिंदू नहीं, बौद्ध नहीं, पूरी पृथ्वी के जो 10 प्रकार के धर्म है, ईसाई, मुस्लिम, जरथुस्त्र, पारसी आदि, किसी भी धर्म में नहीं पढ़ा। भले हर धर्म में सेवा दान का वर्णन है, परोपकार का वर्णन है। तो मैं भगवती आराधना के आधार पर कल बता रहा था, जो कल वेबिनार में ही उपस्थित साधु से लेकर के सब बोल दिए गुरुदेव हम जीरो जानते थे, एकदम नहीं जानते थे। और मेरा भी अनुभव है, जो मैं भगवती आराधना के आधार पर अभी वयावृत्ति बता रहा हूं, लगभग आप लोग को भी कोई नहीं जानते होंगे। कारण एक तो भगवती आराधना कम पढ़ते हैं और उसमें जो संस्कृत प्राकृत है कम समझ पाते हैं और जोड़ विज्ञान कम है। इसलिए जब से वेबिनार और विशेष करके अभी षोडशकान भावना और वयावृत्ति के बारे में यहाँ वर्णन चल रहा है, बहुत ही सब लोग प्रभावित है, आंदोलित है। श्रद्धा, प्रज्ञा, आचरण, दान में अति तीव्र गति से उन्नति हो रही है। तो मैं सीधा आज बता रहा हूं, आप लोग को राखी बोलते हो नहीं, जैसे संपूर्ण नदियां पहाड़ से या कोई हृदय से निकलता है, बहुत स्वच्छ रहता है, आगे जाकर के उसमें मानवकृत प्रदूषण के निक्षेपण से वह नदी प्रदूषित हो जाती है। इसी प्रकार जो पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, महान पर्व है, और विशेष जैन धर्म के जो परिक्षण पर्व आदि षोडशकान पर्व है, ये पूर्णतः
आध्यात्मिक है। जो आज जिस विषय को केंद्र करके बता रहा हूं, आप लोग इसको राखी बोलते हो, परंतु ये मुख्यतः रक्षाबंधन पर्व या अपर नाम है वात्सल्य पर्व। जहां वात्सल्य है वहां ही भयावृत्ति संभव है। क्योंकि कम समय है इसलिए मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं। और जो भयावृत्ति है, सामान्य लोग यही समझते हैं केवल हाथ पैर दबाना, ये भी है परंतु इतना नहीं। अभी जैसे 3 दिन से चल रहा है, इस समय भी मेरी कई किताबें हैं। महाराष्ट्र के ही देवलगांव राजा के भक्त लोग को मेरी किताब छपा है, देखा ऐसे सेवा भावी दानी होते जीवंत धार्मिक, इनकी तरफ से कई किताब छपी है। इनमें से ये किताब है। ये पूरी किताब में आज पर्व जो हम मना रहे हैं या उसके बारे में जो मैं उपदेश कर रहा हूं, उसके वर्णन है। सेवा भावी दानी होते जीवंत धार्मिक। और धबला में कहा गया है कि अन्य जो भावनाएं हैं वो हेल्पिंग, सहायक भावनाएं है। मुख्य भावना है भयावृत्ति या वात्सल्य भावना। केवल वात्सल्य भावना या भयावृत्ति से ही तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है और अन्य भावनाएं उनके लिए सहयोगी है। इसलिए करोड़ अरब गणधर साधु मुनि उपाध्याय बन करके अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं, परंतु 24 केवल तीर्थंकर बनते हैं। यहाँ के लोग को जो बताए वो संक्षेप में बता देता हूं। यहाँ के सब लोग को बोले गुरुदेव हम 25-30 वर्ष से पूजा कर रहे हैं, षोडशकाल भावना की पूजा और व्रत कर रहे हैं, परंतु आप जो बता रहे हो हम एकदम नहीं जानते थे, और जो जानते थे वो विपरीत जानते थे। इसलिए ये विषय को मध्याह्न में मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूं। वात्सल्य माने भयावृत्ति, भयावृत्ति माने वात्सल्य। और भयावृत्ति केवल हाथ पैर दबाना ही नहीं, ये भी है। कल मैं विस्तार से बताया था, वो आज संक्षेप में बता रहा हूं। हाथ पैर दबाना, स्वच्छता, साधु जहां निवास करते हैं, जहां स्वाध्याय करते हैं, उसकी स्वच्छता करना और नवधा भक्ति से और 16 गुणों से युक्त हो करके चौका द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आहार न शुद्धि पूर्वक, और कष्ट आने पर दूर करना, उपसर्ग आने पर दूर करना, दुर्भिक्ष महामारी आदि से साधु की रक्षा करना, अर्थात साधु के हर कार्य में सहयोगी बनना। क्योंकि वो या दान मुखम सावय धम्मे न सावया तेर देना तद्धर्म रागिण श्रावकान, ये विषय में सागर धर्मामृत में प्राय 27-28 वर्ष पहले बिजुलिया में गुप्त नंदी, विद्यानंदी, राजसी, क्षमा आदि को पढ़ाया हूं। तो ये है भयावृत्ति या वात्सल्य। एक विषय संक्षेप में बता करके विष्णु कुमार को रिद्धि प्राप्त होने के बाद भी उन्हें ज्ञात था नहीं था कि मुझे रिद्धि प्राप्त हुई है, अर्थात साधु निष्प्रही, निर्मोही, वीतरागी, आत्मनिष्ठ होते हैं। उन्हें इन बाह्य रिद्धि तक का ज्ञान नहीं रहता है। इसके कार्य का संबंध मैं मध्याह्न कक्षा में बताता हूं वेबिनार में। और उनमें
वामन रूप धारण करके ये उपसर्ग दूर किया। तो वामन रूप माने क्या? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सब आप लोग को जानते हो। दिगंबर में ही नहीं, हिंदू में भी वामन रूप धारण करके बलि से जमीन प्राप्त की ये वर्णन है। मैं तो हर विषय का मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार रिसर्च करता हूं और लिखता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। वामन रूप माने नम्र, विनम्र, लघु। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। शरीर से ही वो वामन रूप उन्हें धारण नहीं किया, परंतु जब दूसरों की सेवा करते हैं, दयावृत्ति करते हैं, तब मन में विनम्रता आती है, वात्सल्य भाव आता है। इसको बताने के लिए अभी मुझे वेबिनार में तो अभी 2-3 दिन हो गया, और भी कई दिन चलेगा, वो भी समय यहाँ अति संक्षेप में बता रहा हूं। जो विनम्र नहीं होगा, जिनमें श्रद्धा और प्रज्ञा नहीं होगी, वह वात्सल्य गुण से युक्त नहीं होगा, वह कभी भी दयावृत्ति नहीं कर सकता है। इसके ऊपर मेरी कई कविता है, कई किताबें हैं। ये है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें वामन रूप धारण किया। शरीर रूप में जो रिद्धि से उन्हें छोटा शरीर धारण किया, और विनम्र भाव, और वो उपसर्ग दूर करने के बाद पुनः प्रायश्चित लेकर के साधना करके मोक्ष प्राप्त किए। उसी विषय को भगवती आराधना के माध्यम से बता रहा हूं कि जो दयावृत्ति करते हैं, संभवतः है ये यहाँ तो सब बोल दिया, साधु से लेकर के सब बोल दिया, हम एकदम नहीं जानते थे गुरुदेव। संभवतः जो भगवती आराधना शोध पूर्ण रूप में समन्वय और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं किए, उनको ये विषय भी साधु संत को भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैं जो सैकड़ों साधु को पढ़ाया और अनेक साधु से पढ़ा, और हम लोग की चर्चा हुई, क्योंकि भगवती आराधना कम पढ़ते हैं। देखो, जो दयावृत्ति करते एक साधु की, केवल एक साधु की, माने आहार दान से लेकर संकट दूर करना, वो क्या करते हैं वो आप लोग को बता रहा हूं। एक साथ 2-3 गाथा पढ़ लेता हूं क्योंकि समय अभाव है। गुण परिणाम दीहिन विद्या बच्चु जदो समझेदी तिथेर नाम कम्मम तिलोय शंख बनम पुणम। जो दयावृत्ति करते हैं वे तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं। और इतना ही नहीं, इसके आगे ये तो अधिकांश लोग को भले भावात्मक रूप में, कर्म सिद्धांत रूप में, आध्यात्मिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं जानते हैं, परंतु ये प्राय करके पूजा में आता है, ये सब जानते हैं। परंतु इसके आगे का विषय लगभग कोई नहीं जानते, जो यहाँ सब बोल दिए, वेबिनार में बैठ करके सब बोल दिए, साधु से लेकर सब। वह क्या है? गाथा नंबर भगवती आराधना 324। अभी जो मैं बताया गाथा नंबर 330। जीर्ण सिद्ध साहु धम्मा अनागदातीद बठमान गदा दिविहन शुद्ध मनिदा सभ्य अभी पूया हुन्ते। गाथा नंबर लिख लो, क्योंकि ये विषय मुझे तो अभी तक देश विदेश जितने साहित्य पढ़ा हूं, मुझे तो नहीं मिला। यदि आप लोग को मिलेगा मुझे अवश्य बता देना। देखो, रक्षाबंधन पर्व या वात्सल्य भाव या दयावृत्ति कितना महत्व है, कितना व्यापक है, कितना वैश्विक है, कितना सार्वभौम है, इस गाथा से आप लोग को ज्ञात होगा।
कहाँ भयावृत्ति, कहाँ वात्सल्य भाव, कहाँ रक्षाबंधन पर्व, इसी है ये। और अभी कहाँ साधु की रक्षा, धर्म की रक्षा, और अभी राखी, वो भी केवल भाई बहन, वो भी स्वार्थ पर। मेरा भाई, मैं राखी बांधू तो साड़ी, ब्लाउज, रुपया, ये आदि दे, इसी उद्देश्य से ये तो व्यापार है, इट इज ओनली एक्सचेंज, ये केवल एक्सचेंज है, इससे कोई पुण्य बंध नहीं होता है। ये भी करना चाहिए सामाजिक एकता के लिए, बंधुत्व भाव से, परंतु ये वस्तु तो जैन धर्म के अनुसार है ही नहीं। यहाँ तो क्या है देखा, अभी बताऊंगा गाथा से। जो भयावृत्ति करते हैं पूर्ण अनुत्तर, अनुत्तर माने इसके आगे कोई श्रेष्ठ तप नहीं, कोई भावना नहीं, अनुत्तर। और क्या बता रहे हैं, अनागद अतीत वर्तमान गदा, माने भविष्य और भूत और वर्तमान, माने तीन कालवर्ती, ये प्रमुख है। जो एक साधु की भी भयावृत्ति करता है, जो मैं विस्तार से मध्याह्न कक्षा में बताता हूं, अभी अभी वैज्ञानिक दृष्टि से अभी सिद्ध हो रहा है। मैं इसके बारे में 2010 में लिखा था, और अभी एक किताब बनी है, कम प्रयास से अधिक सफलता। कल विस्तार से बताया था केवल हड्डी तोड़ परिश्रम करने से, केवल खून का पसीना करने पर ही सफलता मिलती है, नहीं। अभी जो विज्ञान में सिद्ध हो रहा है, आकर्षण के सूत्र, उस आकर्षण के सूत्र के अनुसार जो डॉक्टर मर्फी, वर्णा आदि कर रहे हैं, उससे भी अधिक जैन धर्म में सिद्धांत है। जो एक साधु के भी भयावृत्ति करता है, वह तीन लोक तीन कालवती। किनकी? सुन लो, तिबिहन सुधमादीनम सभ्य अभी पूया होती, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भयावृत्ति करते हैं, अधिकांश लोग को मालूम नहीं कि आहार देना भी भयावृत्ति है, सफाई करना भी भयावृत्ति है, संकट में साधुओं की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। और जो अज्ञानता है, आदविता, कलह है, पंथवाद, मतवाद की संकीर्णता है, उसको दूर करना, ये भयावृत्ति ये लगभग कोई नहीं जानते। और जो भयावृत्ति भी करते हैं, वो बता रहे हैं तीन काल के अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और धर्म की एक साथ पूजा आराधना सहयोग करने का पुण्य कमाता है। जैसे विशाल वृक्ष के जड़ में, जमीन में पानी देने पर वह पानी करोड़ अरब शाखा प्रशाखा फूल फल में पहुंचता है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं, जो साधु माने जीवंत तीर्थ, अभी कुछ दिन पहले तीर्थ के बारे में वर्णन चला था। साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थ भूता ही साधव काले न फलंते तीर्थ सद्य साधु समागमा। जो तीर्थंकर ही केवल नहीं, गणधर, जिनवानी, साधु, सप्तछत्र, ये सब तीर्थ है। तो जो साधु की भयावृत्ति करते हैं, वे तीन कालवर्ती भी है न शुद्ध मन, जो मन वचन काय कृतकारी तो अनुमोदना पूर्वक, जो शुद्ध पूर्वक भयावृत्ति करते हैं, शब्दे अभी पूया होते,
समस्त तीन लोक तीन काल के अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और धर्म की पूजा करता है, सेवा करता है, भयावृत्ति करता है, वात्सल्य भाव रखता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति बंध होता है। और ये वात्सल्य गुण उसमें प्रमुख, यदि वात्सल्य गुण नहीं होगा ये संभव नहीं, क्योंकि अभी समय है। सामान्य रूप में बताता हूं और कुछ बताता हूं। जो भयावृत्ति नहीं करते हैं वो कितने महापापी है। आचार्य द्वारा लिखित गाथा के आधार पर मैं बता रहा हूं। भले ये सब अति सरल विषय मेरे लिए, भगवती आराधना हमारे साधु को लगभग 3-4 बार में पढ़ा दिया हूं, और ये तो मेरे लिए अति सरल विषय है। निमाय में ही ये किताब बनी थी, अभी फिर दोनों मिलकर के एक किताब बनी है। देखो, जो भयावृत्ति नहीं करते हैं, माने साबों को होकर के आहार नहीं देते हैं, उपसर्ग दूर नहीं करते हैं, देव शास्त्र गुरु की सेवा पूजा भयावृत्ति नहीं करते हैं, और भयावृत्ति में ये भी आया स्वाध्याय जिनवाणी ज्ञान प्रचार, ये भी भयावृत्ति है। जो नहीं करते हैं उन्हीं के लिए आचार्य बता रहे हैं, अनगुहित बलवीरीय बेज्जावच्च दिनपदेशेनम यदि न करदी समर्थो संतसो होद निद्धम। ये विषय लगभग अधिकांश गृहस्थ साधु संत आचार्य नहीं जानते, इसलिए मेरे संघ के सब साधु पोता शिष्य तक भयावृत्ति में अग्रणी रहते हैं। मैं कई बार वेबिनार में भी बताया हूं, कल परसों भी बताया हूं। श्रवण बेलगुला में गुप्त नंदी से लेकर देव नंदी से लेकर के तुम्हारे पद्म नंदी से लगभग हमारे शिष्य लगभग 80% थे। सब मुझे आकर के बताए, गुरुदेव आपके ही शिष्य सब वहां भयावृत्ति में निष्णात है, सब साधु की सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, विनय करते हैं, वात्सल्य भाव में रहते हैं। मुझे सैकड़ों बार बोल दिए, फोन में भी आया, गुप्त नंदी का, आस्ताश्री का, सब देवनंदी का कई का आया, और वहां से आकर के मुझे बताए। और स्वयं आचार्य अभिनंदन सागर गुरुदेव और ज्ञानमती माता जी अभी लगभग 32 वर्ष पहले वहां हस्तिनापुर में ये सब देख के बहुत प्रश्न करते थे। एक दिन गुप्त नंदी भी अभी कुछ वर्ष पहले ज्ञानमती माता जी शायद धर्म तीर्थ में गई थी, तो उस समय भी यही विषय बता रही थी। मैं ज्यादा करके, भले संघ में ज्यादा श्रद्धा चलता है, परंतु भयावृत्ति की आवश्यकता जब पड़ती है, मैं कभी दिन में भी नहीं बोलता हूँ, दिन में भी किसी के रूम में नहीं जाता हूँ। आज का छोड़ा, मैं साधु संत के रूम में, परंतु कोई अस्वस्थ हो जाता है, मैं रात को भी जाता हूँ। ये गुप्त रास्ते आस्ताश्री से लेकर के सब साधु जानते हैं। क्यों करता हूं वो सुन लो। यदि कोई शक्ति के अनुसार जो जिनेंद्र देव द्वारा प्रतिपादित भयावृत्ति नहीं करता है, हाँ कल भी जो कुछ सुनता भी सुन रहे हैं, उसमें अभी अज्ञान सागर जी भी है, कुछ भक्त शिष्य भी है। मध्याह्न कक्षा में ये मैं अति विस्तार से बता रहा हूं, अभी भी और चलेगा। कल परसों भी अज्ञान सागर स्वामी का अनुभव बता रहते गुरुदेव, जो बोले हो प्राय करके देख, प्राय करते हैं। केवल साधु के नहीं, ब्रह्मचारी पशु पक्षी की मैं सेवा करता हूँ। हाँ, एक सेवा नहीं कर पाता हूँ, मेरी पित्त प्रकृति का ना, मुझे बदबू से, गर्मी से उल्टी हो जाती है, चक्कर आ जाता है, तो मैं साधु के मलमूत्र विसर्जन नहीं कर पाता हूँ। मलमूत्र विसर्जन करने में हमारे साधु आर्य का मेरे से श्रेष्ठ है। पद्मनंदी से लेकर के विद्यानंद से आशी खमासी आज्ञा सागर गुप्त नंदी, ये सब मेरे से श्रेष्ठ है। मैं इसमें पिछड़ा हूँ। मैं तो कोई उल्टी करेगा या सो जाएगा, मैं वहां से भाग जाता हूँ।
जहां तक बदबू आती है ये नहीं कर पाता हूं, परंतु हमारे सब शिष्य कम से कम 350 शिष्य हो जाएंगे अभी, क्योंकि मैं केवल नंदी संघ के गुरु नहीं हूं, मैं लगभग भारत के हर संघ के गुरु, यहां भी बैठे हुए हैं अन्य संघ के। तो जो भयावृत्ति नहीं करता है, सुन लो, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, जो भयावृत्ति नहीं करते साधु संत के लिए भी आचार्य बोल रहे हैं, यदि न करदि सम्मतो संतोषो हो निधम। वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, पंडित ग्रस्त, वो विधर्मी है, धर्म भ्रष्ट है, अधर्मी है, क्रूर है, दया वात्सल्य भाव से रहित है, षोडश कान भावना से रहित है। स्वयं आचार्य से बताया, अभी समय नहीं, अब लोग को विस्तार से सुनना है तो मध्याह्न कक्षा में सुन लेना, क्योंकि मध्याह्न कक्षा लगभग 1.5 घंटा चलता है कार्यक्रम, और अभी 14 महीना हो गया, और अभी तो चलता ही जाएगा। हमारे देश विदेश सब भक्त शिष्य चाह रहे हैं गुरुदेव ऐसे अमृत हम अभी तक नहीं सुने, वो भी सामान्य नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, मजिस्ट्रेट, चांसलर, आचार्य सब बोल रहे हैं। और कुछ और बताकर समाप्त करता हूं, क्योंकि यहाँ भी हम अति व्यस्त रहते हैं, अति व्यस्त, इतना व्यस्त कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, उद्योगपति आप लोग कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं उन व्यस्ततम समय निकाल करके मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक के बार बार अनुरोध से मैं वेबिनार प्रारंभ किया हूँ। 1-1.5 महीना तक मुझे अनुरोध करते गए, तब जाकर मैं प्रारंभ किया हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रभु नाम जपना परामलापना नहीं करता हूं। जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम सत्य को आधुनिक विज्ञान से भी आगे सिद्ध कर रहा हूं, माँ जीनवाणी के प्रसाद से और मेरे गुरु के आशीर्वाद से। आज पूरी पृथ्वी इसके लिए लालायित है। मैं 1 पैसा भी खर्च करने के लिए नहीं बोलता हूं। 1 करोड़ अरब रुपया हमारे देश विदेश के शिष्य, दिगंबर, सत्तमर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब खर्च करते हैं और प्रतिज्ञा ले लिए। तो देखो और बताता हूं, और क्या क्या पाप करते हो, सब कुछ करते हो, परंतु भयावृत्ति यदि नहीं करते हो, पंडिताई करते हो, ये करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, सब करते हो, उपवास करते हो, धर्म पढ़ते हो और पढ़ाते भी हो, परंतु यदि भयावृत्ति नहीं करते हो, भगवान ने क्या बताया और आचार्य ने क्या लिखा, सुन लो। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार कर रहे आचार्य श्री। तीर्थयानम कोबो सुरधम्म विराधना अनायारो अप्पा परबयनम च तेनम निजुहदी होदी। यही गाथा में पढ़ा था, वो आचार्य श्री बता रही थी, गुरुदेव में मैं सुन नहीं पाया, परंतु लास्ट में सुना, मैं यही बता रहा था कल। देखा, मैं प्राकृत में पढ़ा, अभी संस्कृत पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते हो। तो जो आप लोग को नहीं जानते हो, भारतीयों की दुष्प्रवृत्ति है बहुत पहले से, जानते नहीं, मानते नहीं, टांगते, कूप मंडूक लोग है। इसलिए भारत विश्व गुरु रहते हुए भी आज दया, करुणा, परोपकार, ज्ञान विज्ञान में बहुत पिछड़ा, अति पिछड़ा है। इसलिए क्यों ईसाई धर्म में केवल है सर्व टू ह्यूमैनिटी इज सर्व टू गॉड। इसलिए यही एक इतना ही लिखा हुआ है ईसाई धर्म में, क्योंकि मैं ईसाई धर्म भी बाइबल तक पढ़ा हूं, अन्य भी पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं, अभी कम पढ़ता हूं, अभी तो केवल विज्ञान ही पढ़ता हूं। मानव धर्म, मानव सेवा माने भगवान की सेवा, इसके आधार पर आज पूरी पृथ्वी में सेवा में ईसाई लोग सर्वोत्तम है। केवल गरीब, भिखारी, साधु संत की सेवा नहीं करते, प्रकृति की सेवा करते, पर्यावरण की सेवा करते,
रक्षा करते हैं। घाल, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में हो या विज्ञान में, सेवा में या दान में, ईसाई लोग को प्राय प्रथम स्थान में। हजार स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ से लेकर के सब ईसाई के हाथ में है। भारत तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य तक नहीं बनता है। वीटो पावर क्या बनेगा? ये एक दिन बताया था स्वतंत्रता के दिन से। कैसे? क्योंकि जो सेवा करता है वही तीर्थंकर बनता है, और तीर्थंकर होते हैं विश्व नेता, विश्व गुरु। सेवा से ही लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। इस संबंध अभी तो मध्याह्न में चल ही रहा, इसलिए देखा संक्षेप में बता रहा हूं। जो व्यावृत्ति नहीं करते, भला आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, यारिका हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, गृहस्थ हो, पंडित, उसके लिए आचार्य एटम बम प्रहार कर रहे हैं, न्यूक्लियस बम। केवल बंदूक नहीं, केवल तलवार नहीं। क्या बता रहे हैं? वो तो सबसे पहले निधर्म है। और क्या बता रहे हैं? तीर्थंकर आना को तीर्थयर अनाज्ञा कोप, तीर्थंकर के आज्ञा भंग का कोप का दोष लगेगा, माने वो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। क्योंकि आज्ञा सम्यक तो पहला सम्यक, क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान ने आज्ञा दी है कि सब धार्मिकों को व्यावृत्ति करना। सावक के जो जितने हैं, आप लोग तो 3 जानते, 3 नहीं है। यही वेबिनार आप लोग को पढ़ाया हूं, यहां भी पढ़ाया हूं। 77, 45, और उसमें समूह प्रमुख है 6, और 6 में प्रमुख है 2, पूजा और दान। और पूजा दान ये व्यावृत्ति में गर्भित है। यदि आप आहार देते हो, समस्त पूजा, समस्त व्यावृत्ति, समस्त तीर्थ यात्रा, समस्त कर्तव्य आपका हो जाता है। यदि केवल आहार देते हो, या सेवा करते हो, या उपसर्ग दूर करते हो, ये सब विस्तार से आना है, मध्याह्न में ही सुनना है। देखा और क्या? शुद्ध धम्म, शुद्ध उपदिष्ट धर्म नाश। आप लोग तो इतना ही सोचते हो, वो भी धर्म भ्रष्ट के लिए कारण है। अभक्ष भक्षण करना, रात को भोजन करना, पानी छान करके यूज नहीं करना, परंतु उससे भी महा अधर्म, महापाप। शुद्ध धर्म विच्छेद। तीसरा नंबर ये है, जो व्यावृत्ति नहीं करते हैं उनमें क्या क्या दोष, और जो व्यावृत्ति करते हैं इससे उल्टा गुण। शुद्ध धर्म नाश, क्योंकि बिना साधु, ये विषय बहुत बता दिया गया है। आचार्य उपाध्याय कौन बनेगा? गणधर, तीर्थंकर, केवल कौन बनेगा? और दिव्य धन कैसे खिलेगी? इसलिए जो व्यावृत्ति करता है, वात्सल्य गुण से युक्त होता है, वह जड़ में पानी देने के बराबर पुण्य करता है, समस्त धर्म को सींचता है। साधारण लोग जड़ को काटते हैं, पत्ती को सींचते रहते हैं, देखावा ढोंग ज्यादा करते हैं, मूल कर्तव्य नहीं करते हैं। और शुद्ध धर्म आप लोग को जो पहले पहले सुन रहे हो, आप लोग को समझ नहीं आएगा, विपरीत मानोगे। कभी आप लोग को सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं होंगे, लगभग कोई प्रवचन में नहीं सुने होंगे आप लोग, कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे। कल आज्ञा साहब जी बार बार बोले गुरुदेव मैं 0 जानता था, अन्य सब बोले 0। सुनो, और अनाचार जो व्यावृत्ति नहीं करता अनाचारी है, अनाचारी। आचार्य श्री बता रहे अनाचारी, भले व्यभिचार नहीं करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, हत्या नहीं करता हो, गंदगी नहीं फैलाता हो, तो भी आचार्य श्री बोल रहे हैं वो अनाचारी।
मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि आप लोग को केस करना है, ऑब्जेक्शन करना है, लड़ना है, जाकर तीर्थंकर से लड़ो। मैं नहीं बोल रहा हूं जैसे वीर सिंह स्वामी बोलते थे, क्योंकि मैं वीर सिंह स्वामी को, मैं तो हर गुरु को मानता हूं, मैं वीर सिंह स्वामी को सर्वश्रेष्ठ मैं गुरु मानता हूं। हमारे साधु संतों में भी आरती में, कविता में, गद्य में लिखे हैं। वीर सिंह स्वामी बोलते हैं, लगे गोमय पुच्छ। यदि आपको समझ नहीं आता, आप लोग कोई विरोध करना है, जाओ तीर्थंकर को पूछो, जाओ गौरीधर को पूछो। देखो आचार्य क्या बताते हैं, जो भयावृत्ति नहीं करते वो अनाचारी है, अनाचारी। आचार्य से विहीन, आचार्य भ्रष्ट। और सुनो, इसलिए माता जी ने अनुरोध करने के बाद मैं इस विषय को 2 बार अभी बोल रहा हूं, कल भी बोला, आज भी बोला, और मध्याह्न में भी कुछ बोलूंगा, क्योंकि इस विषय एकदम आप लोग के लिए नया नहीं, कथन विपरीत लगेगा। अब है कहाँ है, कोई छेड़ाला तो नहीं है, भक्तामृत में तो है नहीं, कोई पुराण में तो नहीं। आप लोग को सोचोगे, नैरो माइंडेड लोग होते हैं भारत के लोग ज्यादा, कदाग्रही, दुराग्रही, हठग्राही, जानते नहीं, मानते नहीं, टानते रहते हैं। हाँ, जो भक्त शिष्य भोले भाले वो तो नहीं है, जो मन्यमाना पंडिताई करते हैं, मन्यमाना स्वयं को धार्मिक मानते हैं, वो। इसलिए मैं ज्यादा करे वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, वो भले दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, मुसलमान, वो सब ये नहीं, जो सत्य है तत्काल सिर नमा करके स्वीकार करते हैं। इसलिए मुसलमान तक पीएचडी करते हैं, केवल दिगंबर सितंबर हिंदू नहीं। तो देखो और क्या, कितने दोष लगता है। अनाचारी, आचार अभाव, भयावृत्ति क्षय, तपस्वी अवृत। क्योंकि ये जो भयावृत्ति है, महान तप, अंतरंगत तप और तीर्थंकर प्रकृति बंध के प्रमुख कारण और वात्सल्य अंग युक्त, इसलिए जो भयावृत्ति नहीं करता है वो अन्य तप करते हुए भी तप भ्रष्ट है। आचार्य बता रहे, मैं नहीं तो मेरा कैसे लो तो कर लोगे रोज। इसलिए इतना सरल विषय भी मैं अभी गाथा टीका पढ़ कर बता रहा हूँ। ये सब मुझे कोई गाथा टीका की आवश्यकता नहीं, कम से कम 45 वर्ष से। अभी तो मैं उच्च से उच्चतम कर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्रह्मांड सिद्धांत पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, जो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक लोग भी अभी रिसर्च नहीं कर पाए, केवल भारत के नहीं, पूरी पृथ्वी के। वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ, जिनवाणी के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से। ये सब तो मेरे लिए अति सामान्य विषय, LKG का विषय नहीं, उससे पहले। अप्पा परो बयानम सतेनम नित्य होदी आत्मा। और सुन लो, आत्मा साधु वर्ग प्रवचन त्यक्तम भवति। जो भयावृत्ति नहीं करते वो आत्महत्यारी, आत्मा को उसने त्याग कर लिया। सुन लो, धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं बहुत हाई स्पीड से बोलता हूं और भी उच्चतम भाषा। आत्मा हत्यारे, वो आत्मा का त्याग कर लेता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो जाता है, पापी हो जाता है। साधु वर्ग त्याग करता है, और वो कोई भी साधु का भक्त और शिष्य नहीं, वो साधु वर्ग को त्याग करता है। देखो कहाँ लिखा हुआ, और कई साधु, कुछ संघ के साधु मुझे उन्नत मालूम है, क्योंकि मुझे ये सब केवल न्यूज़पेपर टीवी से नहीं, खुद उनके भक्त शिष्य आरिका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आकर बताते, क्योंकि मैं दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध सबके गुरु हूं, मैं सबको पढ़ाता हूं, सब मेरे शिष्य है। पहले तो भारत भक्त था, अभी तो 10-12 वर्ष से पूरी पृथ्वी मेरे शिष्य है, भारत नहीं। इसलिए मैं कोई राष्ट्र संत नहीं हूं,
उदार पुरुषान वसुदेव स्वकुटुंबकम। मैं केवल भारतीयों के लिए, केवल मानव के लिए, जैनों के लिए ही नहीं लिखता हूं, पढ़ता हूं, बताता हूं। यही तो है तीर्थंकर प्रकृति वही बांधता है। धबला में कहा जो निगोद से लेकर के मिथ्या दृष्टि से लेकर के हर प्राणी के हित चिंतन करता है, ये धबला में कहा, वही तीर्थंकर प्रकृति बांधता है, अन्य कोई नहीं। तो देखो यदि आप भयावृत्ति नहीं करते हो, आप आत्मा के त्यागी, आत्महत्यारे। और पहले भी आप लोगों को बताया जो आहार नहीं दान देता है, पुरुषाधु स्तूपा कहा, वो महान हिंसक है। आप लोग गाथा सहित तो बोला हूं, श्लोक सहित। और साधु वर्ग का त्याग करता है। और प्रवचन का भी त्याग करता है। प्रवचन मैंने जो भाषण करने ही प्रवचन नहीं है, अभी पहले बता दिया हूं। देव शास्त्र गुरु नव देवता जिनवाणी, ये सब प्रवचन है। और तपस्या अनुद्योग आत्मत्यक्त भवति, स्वयं और टीका में अच्छे खुलासा करते वो आत्मा त्याग क्यों करता है। तपस्या अनुद्योग आत्मा त्यक्त भवति, क्योंकि भयावृत्ति में जो समस्त अंतरंग बहिरंग तपा जाते। सुन लो, लिख लो, लगभग कोई सुने हो, पढ़े होगे, जाने हो तो अभी बताना। मैं कल भी पूछा था, साधु से लेकर के कोई पंडित, मेरे शिष्य तो पढ़े हैं, मेरे से कई बार मैं पढ़ाया हूँ भगवती आराधना। हाँ, कुछ शिष्य तो नहीं पढ़ पाए, कम से 2-3 शिष्यों तो पढ़ा हूँ हमारे संघ, अन्य संघ को। सुनो, क्योंकि एक विशाल ग्रंथ है, संस्कृत प्राकृत में है, इसको कम पढ़ते हैं। और क्या वो भयावृत्ति यदि नहीं करते, अंतरंग बहिरंग 12 तप उसके भ्रष्ट, कोई तप उसका नहीं। देखा, मूल में है, मूल में। इसलिए तपस्या अनुद्योग आत्मा त्यक्त भवति। नहीं तो विष्णु कुमार मुनि महाराज तद्भव मोक्षगामी रिद्धिधारी, वो क्यों मुनि वेश क्या करते हैं? क्या उनको पर कोई संकट था? वो तो बहुत दूर में हो रहा था और रिद्धि संपन्न थे, उनको क्या कष्ट था? और तो भी मुनि वेश तक त्याग कर ले, कुछ समझ पा रहे आप लोग? क्या है भयावृत्ति करने इतना छोटा काम? जो छोटा काम के लिए उन्हें मुनि प्रति त्याग कर लिए। कोई मोह से उन्हें त्याग किया, कोई प्रमाद से त्याग किया, कोई व्यवस्था से त्याग किया, यही भाव से, यही भाव से। आगे भी बोलूंगा, पर और देखो, आप दुपकार कारणात आद्य स्त्री वर्ग, सुनो, श्रुतोपदिष्ट करणादागमश्च ऐसे विषय तो कल तो सब बोल दिया, आज्ञा सागर सब, कोई गुरुदेव यार सब बोले, कोई नहीं। आप लोग का भी सब बताना, आप लोग कितने जानते थे सब विषय। कब सुने आप लोग को, कब आप लोग को पढ़े? मैं ऐसे ही विषय पढ़ाता हूं, भले पहले हो या अभी। अभी तो और ज्यादा करके जो टीवी में कोई साधु संत आचार्य बोलते हैं या बड़े बड़े पंडाल में जो बोलते, वो भी मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं 1000 बार बोल दिया, यदि इससे चाह तो मैं प्रवचन ही नहीं करूंगा। मैं इसलिए प्रवचन करता नहीं हूं, मैं प्रवचन भी नहीं कर रहा हूं, ये भी बता देता हूं। नहीं, ये क्या प्रवचन करना, ये तो सामान्य नॉलेज है। ये तो स्कूल कॉलेज में, बिना स्कूल कॉलेज जाकर भी नॉलेज हो जाता है। ऐसे नॉलेज चाहिए, ऐसे भाव चाहिए, ऐसे धर्म चाहिए, यही धर्म है। ऐसे करने वाला ही विश्व गुरु, विश्व नेता, तीर्थंकर बनते हैं।
और एक बोल के समाप्त करता हूं, बैलेंस करने के लिए जो व्यावृत्ति करते हैं उनमें क्या क्या, जब ये आप लोग की यदि प्रज्ञा है, स्वयं अब आप लोग ज्ञान हो जाएगा। जो नहीं करते तो इतने बड़े बड़े पाप करता है, तो जो करता है वो इतना बड़ा बड़ा धर्म करता है। ये स्वाभाविक है, ये अनुपूरक परिपूरक है गणित के अनुसार और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार भी ये स्वयं भी सिद्ध हो जाता है, परंतु सब में ऐसी प्रज्ञा नहीं रहती, इसलिए वो भी बोल करके पूरा करता हूं। गुण परिणाम श्रद्धा बच्छल भक्ति पत्तलंबयो संधान तब पूजा अभिचित्ति समाधि। इसलिए कोई केवल निश्चाभासी, कोई व्यवहारभासी, कोई किसी पंथवादी, कोई मतवादी, कोई संतवादी होने से कोई धर्म नहीं, उसमें और ज्यादा संकीर्णता, क्रूरता, कठोरता, निर्मम भाव, अवात्सल्य भाव होता है। इसलिए सुन लो, जो भयावृत्ति करते हैं यति गुण परिणति, जिनकी वो भयावृत्ति करेगा, देव शास्त्र गुरु अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, उन्हीं के गुण आएंगे, वंदे तदगुण लब्धे। इसलिए भक्त ही आगे जा करके क्या बनता है, भगवान। यहाँ यही सिद्धांत, इसको पर तो मेरी कई किताबें आचार्य विमल सागर गुरुदेव की आज्ञा से मैंने लिखा हूं 32-33 वर्ष पहले, जिनाचना प्रथम भाग, द्वितीय भाग, फिर अभी और भी किताब है, पूजा से मुख्य पुण्य पाप भी, ये भी 27-28 वर्ष पहले लिखा था, और भी बहुत किताबें इस संबंधी है, उसका सार संक्षेप बता देता हूं। पूजा भगवान के पंच परमेष्ठ के गुण आपके अंदर संचार होते हैं, जिस प्रकार चुंबक के संपर्क से, घर्षण से लोहा चुंबक बन जाता है, बुझा हुआ दीपक जला हुआ दीपक के संपर्क में प्रज्वलित होता है, और श्रद्धा, उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा, वत्सल वात्सल्य भाव। इसलिए मैं ये अनुभव पहले से क्या हूं, 1000 बार बोला हूं, लिखा भी हूं, मैंने अनुभव क्या, जो भयावृत्ति करते हैं भले वो उसका आगमन ज्ञान भी नहीं है, बाह्य तप भी नहीं करते हैं, उनमें सरलता, सहजता, मृदुता, मधुरता ज्यादा है। जहां भी मैं गया, नगर में हो गांव में हो, भले अनपढ़ होंगे, गरीब होंगे, गामड़े भी होंगे, नगर के भी होंगे, लेक्चर प्रोफेसर वैज्ञानिक भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे, उनमें एक गुण मैंने प्रायोगिक रूप में रिसर्च किया हूं बहुत वर्ष पहले। आचार्य ने कहा भयावृत्ति करने वाले ज्यादा वात्सल्य भावी होते हैं, वात्सल्य गुण के कारण ही तीर्थंकर का खून सफेद बनता है, जो रेड ब्लड सेल है वो व्हाइट ब्लड सेल से कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रतिरोध की क्षमता जिससे बनती है। इसलिए स्त्री मादा हो या पशु मादा, जब संतान जन्म देती है उसके स्तन में दूध संचार होता है, यही वात्सल्य गुण के कारण। इसको तो अभी नहीं बता सकता हूं, मेरी बहुत किताबें इसके ऊपर, बड़ी बड़ी किताब भी है, उसमें पढ़ लेना आप लोग को। देखो, वत्सल्य भाव, वात्सल्य भाव और भक्ति पत्तलंब और भक्ति और पात्र लाभ। पात्र लाभ माने जहां भयावृत्ति करने वाले होते हैं, जहां आहार देने वाले होते हैं, वहां साधु संत रहते हैं। जैसे कल बताया था, 12 वर्ष उत्तर भारत में जब दुष्काल पड़ा, 12,000 साधु को लेकर के भद्रबाहु स्वामी दक्षिण भारत में क्यों चले गए, यही है। इसलिए पात्र लाभ होता है, माने साधु संत मुनि संघ का लाभ होता है, ज्ञान लाभ होता है, और संधानम, संधान होता है, माने प्रेम, संगठन, एकता बढ़ती है। जिसको आप खिलाओ, पशु भी हो, शेर चीता भी हो, विज्ञानिक से मैं जो विशेष जाना, धर्म में सूत्र रूप में जाना था, अनेक विषय में
धर्म में सूत्र रूप में जाना, हर धर्म में सूत्र रूप में, परंतु ज्यादा जो मुझे व्यापक ज्ञान हुआ आधुनिक विज्ञान से, वो भी अभी के विज्ञान, 10-15 वर्ष के विज्ञान। पहले के विज्ञान तो ऐसे ही था, रूढ़ी, जड़वादी, भौतिकवादी। अभी का विज्ञान, इसमें ये सब बहुत है, मैं बहुत लिखा, अभी नई किताब में बहुत लिखा हूं, और अभी छप रही है और छप गई है। संधान माने प्रेम संगठन बनता है। आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जहां प्रेम है, संघर्ष नहीं, वहां संघर्ष नहीं होगा, वहां भेदभाव नहीं होगा, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं, वहां आतंकवाद नहीं होगा। ये आधुनिक विज्ञान का अनुसंधान है। तप करता हूं, समस्त तप कर लेता है, भले उपवास नहीं करे। यहां तक कि भगवती आराधना आदि ग्रंथ में लिखा गया, व्यावृत्ति करने के लिए आहार करना चाहिए, तप करने के लिए आहार करना चाहिए। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ, मेरी भी कई किताब में लिखा हुआ है, 6 ढाल तक में लिखा हुआ, तप बना बढ़ा बने हे। मुझे 6 ढाल वगैरह में विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं हमारे संघ में किसको नहीं पढ़ाया, परंतु मैं अभी देखा, अरे सामान्य ज्ञान भी नहीं है, सामान्य हिंदी भी नहीं आती है, अभी 1.5-2 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ और उसको पूरा समीक्षा की। मैं तो छोटे छोटे ग्रंथ न पढ़ता हूँ न पढ़ाता हूँ। ये 6 ढाला है, भक्तांबर है, साबकाचार्य है, पुराण है, देवलगांव राजा वाले तो कब कई वर्ष से, नागपुर वाले भी, अहमद सब महाराष्ट्र के लोग तो कई वर्ष से लगे हुए, गुप्त नंदी आस्था श्री कि गुरुदेव आप आइए महाराष्ट्र में, पर यहाँ के लोग कभी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, धर्म की प्रतिस्पर्धा। अभी देवलगांव राजा वाले कहा आया है कि गुरुदेव आप आओ, तो देवलगांव राजा वाले कई ग्रंथ छपा लिए और वो बोलते हैं गुरुदेव समस्त व्यवस्था हमारा अकेला परिवार करेगा। देखा, उनका नाम भी बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है बहुत किताब में। हाँ, रविंद्र उनके परिवार का आदि आदि बहुत है। बैठे क्या? हाँ बैठे होंगे। हाँ, तो आप लोग का इसे भावना भाग करके प्रार्थना करके आप पुण्य कमा रहे हो। कमा रहे हो। देखा क्या क्या व्यावृत्ति में लाभ, ये बोल के समाप्त करता हूं। पात्र लाभ होता है और प्रेम संगठन बढ़ता है, एकता बढ़ती है, और जहां प्रेम संगठन एकता है, धर्म में तो पहले ही मैं तो लाखों बार बोल दिया हूं, बहुत लिखा हूं, 1000 पेज लिखा हूं। अभी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है, जहां परस्पर प्रेम है, संगठन है, वहां कभी भी संघर्ष नहीं होगा, वहां भेदभाव नहीं होगा, वहां एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे के टांग नहीं तोड़ेंगे, वहां परस्पर उपग्रह जीवाणु होगा, वहां आतंकवाद भी नहीं होगा, वहां चोरी डकैत भी नहीं होगी। क्यों? यही कारण, उदार पुरुषान वसुंधे स्वकुटुंब स्वसमान। मैं तो हर जीव में जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता हूँ, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, हर जीव में जिनेंद्र। अभी पूरी किताब है इसके ऊपर है। इसलिए जो आप लोग को व्यावृत्ति करते हो, आहार दान देते हो, ये जो दिखावे के लिए, ढोंग पाखंड के लिए जो दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उपवास करते हैं, उससे आप लोग को संख्यात नहीं, अनंत गुणी श्रेष्ठ अलोक गणित के आधार पर मैं बोला हूं, करणानुयोगी असंख्यात गुणी श्रेष्ठ हो। धबला में कहा गया, परंतु अलोक गणित तो अधिकांश साधु संत को भी ज्ञात नहीं है, बहुत कम, 100 में एकाध साधु संतों को अलोक गणित मालूम है। मेरे से बहुत साधु संत पढ़े हैं, हमारे संघ अन्य संघ के, परंतु अलोक गणित तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय गणित नहीं है, बहुत कठिन। उसमें जो कहा मैं समाप्त करता हूं,
जो भयावृत्ति करते हैं, अंतरंग तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विनय करते हैं, तो उसको स्वीकार करते हैं, करोड़ अरब खरब बाह्य तप से भी वो श्रेष्ठ पुण्य कमाते हैं, पाप की निर्जा करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। इसलिए आप लोग को ऐसी भावना से आप एक ग्रास भी आहार दो, थोड़ा सा भी पानी दो। यदि शक्ति नहीं है, जैसे पशु है, कोई रोगी है, विकलांग आदि है, तो मान लो कि आहार नहीं दे पाया, भयावृत्ति नहीं कर पाएगा, अनुमोदना करो, अच्छा मानो, प्रशंसा करो, गुणगान करो, तो वो पुण्य भी तुमको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं संक्षेप में इसको यहाँ स्थगित करता हूं, क्योंकि मध्याह्न में तो ये अभी चलेगा, और जो अभी पर ये ये रक्षाबंधन पर्व है, उस समय तक चलेगा विषय। आप लोग को उस समय में आप लोग को ऐसे विषय आप लोग को अध्ययन करना। मैं तो कल जैसे प्रश्न किया था, आप लोग को भी प्रश्न करता हूँ। कल तो आज्ञा साहब जी बार बार बोले जीरो, गुरुदेव में जीरो जानता था, यार सब साधु साधु बोला जीरो जानते थे। कल इसलिए आस्था जी बोले गुरुदेव ऐसे विषय आप अवश्य बताना, इसलिए मेरा अलग विषय था रानी सारे में, उसको छोड़कर मैं ये विषय बता रहा हूँ। ऐसे जो महानतम विषय है, आप लोग को कितने पुण्य तो जानते थे, हाथ हिलाओ या सिर हिलाओ, कोई नहीं। अच्छा, और जो मैं अभी बताया, क्या आगम के अनुसार बता के मैं मनमानी बताया हूँ? मेरी सेवा हो, मेरी व्यवस्था हो, मेरे लिए दान दे, मेरी जय जयकार करे, इसलिए मैं बोला हूँ? नागम में है, कौन सा है? तो इसलिए आप लोग को ऐसे महान जो भयावृत्ति मनोविज्ञान के अनुसार, आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार, क्योंकि मैं अभी आधुनिक ही ज्ञान विज्ञान पढ़ता हूं लगभग 32 वर्ष से, अभी तक लगभग 20 वर्ष से। भले मैं जैन धर्म की समीक्षा करता हूँ, टीका करता हूँ, पद्य लिखता हूँ, साधु संत आचार्य को पढ़ता हूँ, परंतु मेरा व्यक्तिगत अध्ययन अभी केवल उच्चतम विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, मनोविज्ञान, दया, करुणा, सेवा, डीएनए, आरएनए, कॉस्मोलॉजी, यही मैं पढ़ रहा हूँ। और वही पढ़ कर आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक को पढ़ा रहा हूँ, और सब मान रहे, स्वीकार कर रहे, करोड़ रुपया खर्च कर रहे। तो इसलिए आप लोग को भी, भले मैं कम बोल रहा हूं, परंतु ये अमृत है, अमृत है, अमृत। अमृत प्राण एक कदम भी करो, अमृत बन जाओगे। और खारा पानी पियो, प्यासा मर जाओगे। इसलिए ये जो धर्म के नाम पर पंथ को लेकर, मत को लेकर के जो भेदभाव, लड़ाई झगड़ा से लेकर के यहाँ तक प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि अन्य साधु की चातुर्मास मत कराओ, अन्य साधु को आने नहीं दो, अन्य साधु को आहार मत दो। तो आज जो मैं बताया उसके अनुसार यथार्थ से क्या नैतिकता है? उदार पुरुषान वसुदेव कुटुंबक, हाँ, दया दत्ति में पशु पक्षी की भी सेवा करनी चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान मांसाहारी, मांसाहारी, क्योंकि हर सर्व मांसाहारी होते, भले जिसमें पॉइजन भी नहीं, कोई ऐसे सर्प नहीं हो सकता है जो शाकाहारी हो सकता है। अन्य पशु पक्षी तो है, परंतु ऐसे मांसाहारी चलते हुए नाग नागिन की सेवा करते हैं, भयावृत्ति करते हैं। और इधर वो साधु को आहार मत दो, उनकी ये मत करो, उनका बहिष्कार करो। ये क्या धर्म है? क्या अभी जो आप लोग को सुने इसका अनुसार वो नैतिक धर्म, प्राथमिक धर्म, क्या सम्य दृष्टि है? इसलिए आप लोग को स्व विवेक से और आगम के अनुसार सुना और समझो। इसलिए मेरे सब दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर
3-4 महीना तक मीटिंग करते करते ही मेरा ही निर्णय लिए वो लोग को, और 2 महीना तक मुझे अनुरोध करते रहे कि गुरुदेव आपका जो ज्ञान है आप चल जाने के बाद लोप हो जाएगा, इसलिए हम पूरा विश्व को आपका ज्ञान देना चाहते हैं, केवल धार्मिक लोग को नहीं, केवल जैनों को नहीं, वैज्ञानिक हर धर्म हर देश को। इसलिए मैं ऐसे ही ज्ञान देता हूं। भले ज्ञान आप लोगों को पहले पहले समझ नहीं आया होगा, गलत भी मान सकते आप लोग को, आप लोग को विरोध भी कर सकते हो, परंतु मैं पवित्र भाव से भगवान ने जो बताया, आगम में जो है और मैं जो आधुनिक विज्ञान पढ़ रहा हूं उसके अनुसार मैं सत्य तथ्य का प्रतिपादन करता हूं। आप लोगों की जितनी शक्ति भक्ति है उसके अनुसार आप लोग को स्वीकार करो, यदि नहीं समझते हो जिज्ञासा करो, परंतु ये गलत मान करके घोर पाप मत कमाओ, घाती कर्म बंधेगा। तो इसलिए आप लोग को सबको इस भावना से आप सब तीर्थंकर प्रकृति बांध करके तीर्थंकर बनो, नहीं तो कम से कम अरिहंत सिद्ध बनो, कम से कम अभ्युदय से लेकर मुख्य सुख प्राप्त करो। ऐसी मंगल भावना के साथ सबको आशीर्वाद, साधुओं के लिए प्रति नमस्तु। तो पहले तो मेरा 2 प्रश्न का उत्तर दो, क्या मैं क्या गलत बोला? क्या सिर हिलाओ, हाथ हिलाओ। नहीं क्या ये सब आप लोग को पूरा जानते थे? कोई मेरे साधु शिष्य आचार्य से लेकर जो पढ़े तो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, नहीं जैसे मेरे कई कुछ पोता शिष्य शिक्षा है या जो भगवती आराधना नहीं पढ़े, हमारे संघ के या अन्य संघ के अधिकांश तो मेरे शिष्य को मैं पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ा तो प्रायोगिक बताया हूँ, सिखाया हूँ, परंतु ऐसे विषय आप कोई प्रवचन में सुने हो? आप जानते थे? क्या ये खोटा विषय है? क्या ये छोटा विषय है? क्या भयावृत्ति करना ये तुच्छ काम है? ये गरीब का काम है? भिखारी का काम है? नौकर का काम है? ये उत्तर आप लोग देना। हमारे गुरुदेव महाज्ञानी हैं और रहस्य वक्ता हैं। भगवती आराधना के अनमोल रहस्य गुरुदेव ने प्रकट किया है, उजागर किया है। गुरुदेव स्वयं वैयावृत्ति करने में निष्णात हैं। मैं गुरुदेव के साथ तकरीबन 8 वर्ष रहा और मैंने जिस समय छोटा सा था, मैं रोहतक से बिहार के रेवाड़ी होकर जयपुर आए थे और जयपुर मुझको उल्टी हो गई थी। जब गुरुदेव को पता चला कि मुझे उल्टी हुई है तो गुरुदेव स्वयं मेरा आहार करवाने के लिए वहां पर आए। जब गुरुदेव आए तो मुझे रोमांच आ गया कि इतने बड़े महान आचार्य जिनकी बड़े बड़े वैज्ञानिक सेवा करते हैं, स्वयं हमारे आचार्य पद्मनंदी आदि बड़े बड़े आचार्य जिनकी निरंतर वैयावृत्ति की सेवा वंदना करते हैं, ऐसे आचार्यों के महान आचार्य गुरुदेव स्वयं मेरा आहार करवाने आए। फिर उसके बाद 2015 में जब मैं गुरुदेव से मिला, काफी लंबा हम लोग बिहार कर गए थे, तो मुझे पैर में तकलीफ थी और एक दिन मैं आसपुर में क्लास में नहीं गया। आचार्य ने पूछा गुरुदेव जी क्यों नहीं आए? तो मेरे शिष्यों ने कहा गुरुदेव वो आज उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो स्वयं गुरुदेव आचार्य भगवान तिल की शीशी लेकर के आए और उन्होंने मेरी स्वयं पैर की मालिश की और बताया किस तरह तिल लगता है। और जैसे गुरुदेव का हाथ लगा मेरी सारी पीड़ा पता नहीं कहाँ चली। ऐसे गुरुदेव हमारे वैयावृत्ति के महाज्ञाता हैं, स्वयं करते हैं, निष्णात हैं। और गुरुदेव ने आज जो बताया है वाकई में अपने आप में अनूठा है और अभूतपूर्व है। जो किसी ने सुना नहीं है, समझा नहीं है, ऐसे सुंदर से विषय को भगवती आराधना गुरुदेव के पास नहीं पड़ी हुई है, लेकिन आज जो गुरुदेव ने और रहस्य खोल करके बताया अपने आप में अनमोल है, अप्रतिम है, सर्वश्रेष्ठ है। गुरुदेव जिज्ञासा भी प्रश्न जिसमें आई थी, जिज्ञासा आई थी कि जिनके सफेद दाग में ऐसे श्रावक या श्राविका आहार बना सकते हैं, आहार दे सकते हैं क्या? आप लोगों ने पढ़ाया, सब पढ़ाया हूँ आप लोग को। आगम में ऐसे हैं जो विकलांग है, महारोगी है, हाँ,
असमर्थ है, अति वृद्ध है, अति बालक, वो नहीं दे सकते हैं। ये आगम में ऐसे हैं। हाँ, कुछ अति कर लेते हैं, वो भी सही नहीं है। हाँ, कुछ अति कर देते हैं, कुछ कट्टरता, क्रूरता, संकीर्णता ले आते हैं, वो भी सही नहीं है। किसी को सफेद दाग हो रहे हैं, सफेद दाग बढ़ रहे, डॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, पूरे शरीर में हाँ, बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि विज्ञान के अनुसार भी और आयुर्वेद के अनुसार, जो मैं जितने देश विदेश के पेथकों का अध्ययन किया और कर रहा हूँ, तो उसके अनुसार अभी अभी एक परसों शायद बताया था ना, शोभा लाल जी, आप लोग सुने होंगे ना, जो हमारे सितंबर भक्त के माध्यम से पूरे भारत के साधु संत की व्यावृत्ति करे, वो परसों बोले थे, वेबिनार में बोले थे, यहाँ आए थे, वो भी बताए थे। तो जो स्पर्श रोग है, विशेष करके संक्रामक रोग है, रोगाणुजनित है, वो जो संक्रामक रोगों, क्योंकि स्पर्श से भी, हवा से भी, छींक से भी आदि से वो रोग फैलते हैं। कुछ रोग संक्रामक रोग नहीं होते हैं, तो संक्रामक रोगी नहीं है। और समर्थ यदि है, तो जैसे चौका का बाह्य जो काम करते हैं, जैसे पटगान करते हैं, पैर धोते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो ऐसे प्राकृतिक आगम तो स्पष्ट वर्णन नहीं है, ऐसे मुझे नहीं मिला है, परंतु जैसे बड़े बड़े गुरु करते हैं, मैं देखा भी हूँ, हाँ, प्रयोग रूप में, प्रायोग रूप में, तो उसमें दोष नहीं। परंतु संक्रामक रोग है, हाँ, तो संक्रामक रोग को तो सबसे दूर रहना चाहिए। भले पहले तो कोई नहीं जानते थे, अभी कोरोना रोग का तो ये सब समझ गए। तो इस वैज्ञानिक दृष्टि किसी घृणा करने के लिए नहीं है, इसे किसी घृणा, किसको नीचा दिखाना, किसका तिरस्कार करना, ये नहीं है। मुख्य उद्देश्य है जो संक्रामक रोग वो नहीं फैले, और जो दाना दाता है उसको भी कष्ट नहीं हो, ये सब दृष्टिकोण से है। तो यदि संक्रामक रोग नहीं है, तो जैसे मेरे कई गुरु को मैं देखा ऐसे करते हैं, तो वो भी कोई इतना दोष कार्य का मुझे आगम में स्पष्ट तो नहीं मिला है अभी इस तक का, तो वो अलग है। परंतु महामारी है, महारोग है, संक्रामक रोग है, अपंग है, विकलांग है, और अति वृद्ध है, अति बालक है, आदि का तो निषेध है। परंतु कुछ अति करते हैं, वो भी मुझे मालूम, वो अति भी नहीं करना चाहिए। क्रूरता, कठोरता, घृणा रूप में, अपमान रूप में, ये भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पशु भी तो आहार देख कर तो सर्वमुख्य आते हैं ना। जब शेर, चीता, चंडाल भी देख सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बहुत बहुत सुंदर गुरुदेव, आप अपने